समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशखबरी कह लीजिए, जानकारी कह लीजिए, उसको लेकर के आपके सामने यहाँ पर हम उपस्थित हैं। हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है। 7 जनवरी से ये प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने जीएस का जो 5वां और 6वां पेपर है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसकी फ़ीस हमने विगत वर्ष की ही भांति रखा है। वो फीस है मात्र 1499। मात्र 1499 में ये फीस आपको हम दे रहे हैं। सबसे सस्ता प्रोग्राम है। इतना सस्ता प्रोग्राम जो है शायद किसी के पास नहीं है। अगर आप हमारे सारे मुख्य परीक्षा के पेपर्स को लेते हैं, सारे जीएस के पेपर अगर आप जो है लेना चाहते हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये सारे अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है वो आपको बताई जा चुकी है 4,999 रुपये। ये आपको ऑफ़र के साथ अभी दी जा रही है। तो आप लोग जल्दी करें, इसमें एडमिशन लें। इसका जो प्रोसेस है जो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है मुख्य परीक्षा प्रोग्राम का 5वां और 6वां पेपर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश विशेष का पेपर है और इसमें आप कम तैयारी करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे रिलेटेड है, आपसे जुड़ा हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, तो आप तमाम चीज़ें पहले से ही जानते हैं, आप इससे काफ़ी जुड़ाव, लगाव, ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं। तो 5वें 6वें पेपर के साथ, जिसमें से हम आपको प्रत्येक दिन 2 प्रश्न देंगे, शाम तक आपको आंसर लिख देना होगा। 8 बजे तक आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी और 10 बजे तक आपको मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। ये जो ऑफ़र है आपका, ये पहले 100 स्टूडेंट के लिए है। जैसे ही हमारे 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद ये ऑफ़र जो है ये बंद कर दिया जाएगा। फिर इसकी फ़ीस पूर्वत हो जाएगी 2,999। संदीप मिश्रा सर के द्वारा, संदीप मिश्रा सर के गाइडेंस में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से तेज सर के द्वारा भी है। जो ज्योग्राफी का सेशन है, पॉलिटी का सेशन मेरे द्वारा किया जाएगा। तो हमारी एक पूरी टीम है, उस पूरी टीम के द्वारा ये पूरा जो आपका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है सारे पेपर्स का। अभी हमने आपको 5वां और 6वां पेपर लॉन्च कर दिया है। तो 7 जनवरी से आप सभी लोग इसमें जुड़े और लाभ प्राप्त करें। और ये आप जान लीजिए कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, लेखनी मजबूत करके ही आप पीसीएस बन सकते हैं, क्योंकि असली लड़ाई आपकी वो मुख्य परीक्षा की है। प्रीलिम्स तो ये कह लीजिए कि ऐसे लोगों को छांटने की परीक्षा है जो गंभीर विद्यार्थी नहीं हैं। इसको अन्यथा में कोई ना ले, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रीलिम्स जो है ये केवल गंभीर विद्यार्थियों के छंटनी के लिए परीक्षा की जाती है। और आपकी जो लेखनी है, आप जो अफसर बनते हैं, वो मुख्य परीक्षा में नंबर गेन करके बनते हैं। और मुख्य परीक्षा में नंबर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि अच्छे से अच्छा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम करें। कम से कम मान के चलिए कि आप 500 से 700 प्रश्नों को हल करने का, लिखने का प्रयास आप करें। और आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो अप्रैल लास्ट में हो सकती है। अगर अप्रैल लास्ट में नहीं हुई तो ये और भी लेट जा सकती है। तो आपके पास समय अच्छा खासा मिला हुआ है। तो जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, वो कट ऑफ अगर आप 77 प्लस हैं तो आप बिना देर करते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, बिना किसी लाग लपेट के। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 70 वाले भी मेंस देंगे, लेकिन हाँ, मेरा जो आकलन है वो यही आकलन है, 77 प्लस वाले, खासकर इसमें 75 प्लस वाले स्टूडेंट भी लग जाएं। क्योंकि जो प्रश्नों का, जितने प्रश्नों पे आपत्तियां गई हैं 11-12 प्रश्नों पे, तो प्रश्नों में फेरबदल होने पर 75 प्लस वाले या 75 के आसपास वाले भी अंदर जा सकते हैं। तो बिल्कुल देरी ना करिए, आप लोग टेस्ट सीरीज अपना ज्वाइन करिए, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से हमारे जुड़िए और निश्चित ही आपको लाभ होगा। क्योंकि पिछले वर्ष लगभग 30 से 35 बच्चों ने जो है एडमिशन लिया और लाभ प्राप्त किया। उनको जो है अच्छे से लेखनी में सहायता हुई।
ठीक है, अब आपको हम जो है कुछ मॉडल उत्तर आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम जो है इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, कैसे मॉडल आंसर आपको। ये देखिए हमारा 25वें पेपर का जो है एक सैंपल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो 12 नंबर का है। 12 नंबर वाला जो प्रश्न आता है, इस तरीके से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा चलेगा, उसकी एक वानगी आप देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश विशेष का जो 5वां पेपर है उससे संबंधित है। इसमें हमने प्रश्न दिया था कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के मानदंडों पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों का वर्णन कीजिए। 12 अंक का ये प्रश्न था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर ये देखिए, सटीक, आप सटीकता से कैसे लिखेंगे, कम शब्दों में, जैसे छोटा और मीठा, हमेशा छोटा और मीठा लिखा जाता है, अच्छा लिखा जाता है, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, और यही एक अच्छे लेखक की, एक अच्छे सुलेखक की पहचान होती है। तो इसका आंसर हमने दिया आपको, ये आपका आंसर है। ये आपका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमने कराया है, देखिए इसमें हमने दिया कि राजनीतिक दल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बहुत थोड़ी सी भूमिका हमने दी। राजनीतिक दल लोकतंत्र रूपी रथ के पहिए के समान है, इनके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें लोकतंत्र की प्राणवायु कहा जाता है। ठीक है, यह उन नागरिकों का एक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करता है। ये आपकी छोटी सी भूमिका हो गई, भूमिका को छोटा ही रखा जाता है। इसके बाद आप सीधे आ जाते हैं अपने मैटर पर कि आपको लिखना क्या है। तो इसमें आपने बता दिया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों की चर्चा कर दी, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, इनकी चर्चा हमने की। ठीक है, और ये हमने पॉइंट्स ये बताया कि किस आधार पर कोई दल जो है वो राष्ट्रीय दल होता है, किस आधार पर राज्य स्तरीय दल होता है, ये हमने बताया। ये 4 पॉइंट जो है आपको, ये आपको हूबहू ऐसे लिख देना है। इसके बाद दलों का विवरण आपको कर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, अन्य जो हमारे प्रदेश के दल हैं उनकी स्थापना कब हुई, इसको आप लोगों को दिखा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। फिर हमने दूसरा इसमें जो प्रश्न दिया था वो था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। ये भी 12 अंक का प्रश्न था। तो इसमें भी देखिए 3 से 4 लाइन से ज़्यादा की भूमिका आपको नहीं लिखनी चाहिए। छोटी भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है, आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा ये राज्य है और क्षेत्रफल भी इसका बड़ा है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ बनी रहती हैं। जैसे जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, तो समझ चुनौतियाँ जो हैं आपकी, तो सबसे पहले भौगोलिक चुनौतियाँ, सारी चुनौतियों की आप बात कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, संस्थागत प्रयास जो होते हैं। ठीक है, फिर जो संस्थागत प्रयास जो किए गए वो क्या है, तो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, इससे संबंधित एक प्रश्न आ सकता है, बीसीएस मेंस में इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। ठीक है, उसकी जो यूनिट्स बनाई गई हैं उससे संबंधित एक प्रश्न तो आ ही सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एटीएस, यूपी को का अन्य जो कानूनी जो प्रावधान है उसको आपको बताना है कि कैसे है। तकनीकी स्तर पर प्रयास, क्षमता में वृद्धि। ठीक है, और ये हो गया आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप जरूर लिखिए, 1 लाइन का निष्कर्ष ये जरूर लिखिए। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। देखिए किस तरीके से बहुत शॉर्ट में, छोटे में, मीठे में आपने अपने आंसर को दिया। इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जरूर जुड़िए, और ये हमारा दावा है कि आपको अवश्य ही लाभ होगा, क्योंकि पिछले वर्ष लगभग 30 से अधिक बच्चों ने जो है इससे लाभ प्राप्त किया और मेंस में अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसीलिए अभी 5वें 6वें पेपर से आप लोग जुड़िए। बाकी सारे पेपर्स की जो आंसर राइटिंग है वो हम जल्दी शुरुआत करेंगे। हमारा आरओ का भी टेस्ट सीरीज जल्द लॉन्च होने जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे बैच की विशेषता है ये है, डेली आपको दिया जाएगा मंडे टू फ्राइडे 10 बजे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, 5 बजे तक आंसर लिख के आप देंगे, सेम डे आंसर आपकी चेक कर दी जाएगी कॉपी, और 10 बजे तक मॉडल। ठीक है, और हम आपको लास्ट में जो है 5 फुल टेस्ट लास्ट में जब आपका पेपर आने वाला होगा वो आपसे कराएंगे, आपसे लिखवाएंगे।
तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है करके ये हमने पिछले साल का ये हमारा है, ठीक है। हमारा 7 जनवरी से ये लॉन्च हो रहा है, तो 5वें 6वें पेपर के लिए सबसे पहले ये लॉन्च हो रहा है। ये पिछले साल हमने 20 मार्च से शुरू किया था, तो उसका एक पेपर हमने आपको दिखाया। तो इस तरीके से ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग की प्रमुख जानकारी रही, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दी जा रही। रिवीजन सीरीज हमारी जो चल रही थी वो आगे भी बढ़ेगी। जैसे ही कैलेंडर आ जाता है हम तुरंत अपनी रिवीजन श्रृंखला शुरू कर देंगे। तेज सर के मार्गदर्शन में, अरुण सर के मार्गदर्शन में, खुद मेरे द्वारा चलाया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जो है खासकर मुख्य परीक्षा के विद्यार्थियों के बीच में भी इसको आप लोग जरूर पहुँचाएँ, जो गंभीर विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनको लाभ जरूर मिलना चाहिए। गंभीर विद्यार्थी कोई छूटने ना पाए, हमारा यही ध्येय है। और गंभीरता के साथ हमें तैयारी भी करवानी है, यही हमारे संस्थान का प्रमुख ध्येय और उद्देश्य है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।